हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं संजय तंवर। आज अपना जो बेसिक टॉपिक है मैथमेटिक्स का, आज वो है कुछ डेफिनेशन के और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जो आज हम स्टडी करेंगे। जो लोएस्ट क्लास यानी कि सेकंड थर्ड क्लास से लेकर अप टू प्लस टू या प्लस टू से अप टू जो हमें यूज़ करते हैं बेसिक बातें, आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं स्टडी करता हूँ नेचुरल नंबर की। देखो आप नेचुरल नंबर की, आप नेचुरल नंबर, आप जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे अनुरोध है कि बेटा आप जब भी ये वीडियो देखो, आप रफ नोटबुक और पेन लेके साथ बैठे। जो भी आपको कुछ बोर्ड पे समझाया जाता है, जो मैं बोलता हूँ या फिर यहाँ पे लिखता हूँ, प्लीज़ उनको नोट कर लीजिए, और ताकि आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम न हो। तो बेटा हम स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले मैं स्टडी कर रहा हूँ नेचुरल नंबर की। बेटा नेचुरल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होती है? सीधी सी बात है बेटा, नेचुरल नंबर वो नंबर होती है जो हम यानी काउंटेबल नंबर, जो हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। किसी भी संख्या को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे बेटा देखो, मैंने कहा मेरे हाथ में 2 मार्कर हैं, तो 2 मार्कर है तो हम कैसे काउंट करेंगे? 1 2, 1 से स्टार्ट किया ना मैंने, 1 2, अगर तीसरा मार्कर होता है 3, या मेरा अपनी फिंगर की बात करूं तो 1 2 3 4 5। अगर इंग्लिश में बोलूं 1 2 3 4 5, यानी कि हम ट्रांसलेट कहां से करते हैं, हम स्टडी कहां से करते हैं, पढ़ना शुरू कहां से करते हैं? 1 से करते हैं। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है उसको क्या होती है बेटा? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन चलती रहे। यानी कि जो इसकी सबसे मेन बात है वो क्या है बेटा? गिनने के लिए प्रयोग की गई संख्या, बोल दो या नंबर्स बोल दो। ठीक है, जो हम गिनने के लिए, काउंट करने के लिए जिन नंबर का हम प्रयोग करते हैं बेटा, वो नेचुरल नंबर होती हैं। देखो हमने कभी ऐसे पढ़ा है कि लो 0 1 2, ऐसे नहीं पढ़ा ना। हमने कैसे पढ़ा है कि 1 2 3 4 5, यानी कि 1 से स्टार्ट किया और नंबर काउंट किया हमने। चलो, उसके बाद अपना बेटा नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। देखो होल नंबर क्या होता है बेटा? ये भी है तो गिनने नहीं, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड होगा, यानी कि जो नेचुरल नंबर था ना, वो नेचुरल नंबर तो सभी होंगी, और उसके साथ 0 भी हो, वो क्या कहलाएगा बेटा? वो नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि संपूर्ण संख्या बोल दो, चाहे यहाँ पे पूर्णांक संख्या बोल दो। चलो, उसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं अपना इंटीजर। क्या पढ़ते हैं बेटा? इंटीजर। हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इंटीजर क्या होता है बेटा? इंटीजर वो होते हैं जिसके अंदर देखो भाई, वो नंबर 0 1 2 3 4 5 ये सारी इंक्लूड हो। देखो हमने पहले जब नेचुरल नंबर की स्टडी पढ़ी तो हमने पढ़ा कि गिनने के लिए जो हम प्रयोग की गई संख्या को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 ये सारी गिनने के लिए काउंटेबल के लिए है। बोल में उसमें क्या कर दिया बेटा? नेचुरल के साथ ही हमने इसके साथ 0 प्लस कर दिया, यानी कि 0 और इंक्लूड कर दिया। अब मैंने क्या किया बेटा? यानी कि होल नंबर के साथ क्या कर दूं? नेचुरल के नेगेटिव साइन के साथ यूज कर लूं। जो नेचुरल नंबर है ना, माइनस नेचुरल नंबर को भी क्या कर दूं? इसके अंदर इंक्लूड कर दूं। जैसे -1 -2, भाई अब मैं इधर चल रहा हूं, -3 -4 -5 अप टू सो। बेटा एक बात ध्यान देना, अब जब भी यदि आपको पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सी नंबर बड़ी है, कौन सी नंबर छोटी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? जैसे मैंने पूछा कि आप बताओ बेटा, जो -3 है और 1 है, इनमें से बताओ कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि जो नेगेटिव नंबर होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटी होती है। जो नेगेटिव नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटी होती है। और बेटा 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव, ना इधर भी 0 नेगेटिव नॉर भी
पॉजिटिव। अच्छा, अब बेटा हमसे दोनों क्वेश्चन क्या कह दे कि मान लो सपोज करो आपसे कह दे -5 और एक -3, दोनों माइनस की टर्म है। अब बात बताओ कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। एक बात ध्यान रखना बेटा, माइनस के अंदर दोनों टर्म माइनस की है, तो जितनी टर्म छोटी होगी वो उतनी अपने आप में उससे बड़ी होगी। इसका मतलब है -3 क्या होगी, -5 से बड़ी होगी, और जितनी बड़ी होगी वो अपने आप में माइनस की टर्म में छोटी होगी। ठीक है बेटा। अगला जो अपना हेडिंग है बेटा वो है इवन नंबर। इवन नंबर एक होती है बेटा इवन नंबर और एक होती है ओड नंबर। एनओ का मतलब यहाँ पे नंबर है बेटा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना कि एनओ का मतलब यहाँ पे नंबर है। कभी आप सोच लो सर ओड नो नहीं है, ये नंबर है, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने। देखो इवन नंबर क्या होता है बेटा, हमने अभी तक पढ़ा कि सर जो भी नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर, जो 2 से कंप्लीट डिवाइड न हो, कुछ रिमाइंडर दिखाए, वो क्या होगी, ओड नंबर। लेकिन बेटा आपको कोई बड़ी टर्म दे दी जाए, मान लो सपोज करो ये दे दी, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ओड है इवन। आप डिवाइड करके देखोगे, तो आप डिवाइड करोगे, इतना लंबा डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा। तो आप एक ही बात करना, जब ओड और इवन की जांच करो तो क्या करना, या तो आप इसका यूनिट प्लेस देना बिल्कुल लास्ट वाली, इसको देखना कितना है 1, क्या ये 2 की टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बेटा इसका मतलब है ओड है। ये नंबर कैसी है हमारे पास है, ओड नंबर है। इसका मतलब 1 हमारे से 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर बचेगा, और तो इसलिए हम क्या कह देंगे, कैसी संख्या है, ओड। मेरे पास मान लो सपोज करो ये आ जाए, इसका मतलब 6, क्या 6 2 की टेबल में आता है, इसका मतलब हाँ 6 2 की टेबल में आता है, 6 2 की टेबल में आता है, तो 2 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब बेटा हम इसको क्या बोल देंगे, ये कैसी नंबर है हमारे पास है, इवन नंबर है। बात समझ में आई बेटा। चलो इवन नंबर पढ़ा, ओड नंबर पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, और कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटा, देखो प्राइम नंबर पढ़ा हमने, कंपोजिट नंबर सॉरी प्राइम नंबर क्या है, होता है वो संख्या है जो 1 से और खुद से डिवाइड। तो हमने आज तक अगर आपने पढ़ी होगी तो क्या पढ़ी होगी कि सर जो 1 से और खुद से डिवाइड हो जाए वो प्राइम नंबर कहलाएगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जिसमें आपको बहुत प्रॉफिट होगा, जिसमें आप प्रूफ भी दोगे। क्या प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, जिसके ओनली कितने फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो। कौन कौन बेटा, 2 कौन कौन, एक तो 1 हो और एक इटसेल्फ यानी कि खुद हो, यानी कि एक तो खुद से भाग जाए। देखो मैंने भी वही बात कही जो बुक्स में पढ़ते हो कि सर जो 1 से डिवाइड जाए और इटसेल्फ यानी कि खुद से डिवाइड जाए। लेकिन मैंने एक बात कही, इसमें ध्यान देना, गौर करना, उसके ओनली मतलब केवल ही 2 फैक्टर, 2 ही फैक्टर हो बेटा। अच्छा कौन कौन, 1 और इटसेल्फ, वो क्या होगी बेटा हमारी प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होगी बेटा, जिसकी मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। देखो 2 से ज्यादा, इसका मतलब एक तो 1 हो गई, एक इटसेल्फ, ये 2 तो होंगे और बाकी अदर, यहाँ पे एक और भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, कितने भी हो सकते हैं, वो क्या होंगे हमारे कंपोजिट नंबर। अब आपने पढ़ा होगा बुक्स के अंदर की, आपने जब देखते हो कि वहां पे एक लिखा होता है, जब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की टेबल लिखी होती है, वहां पे 1 को इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब होता है जो 1 है बेटा ना तो प्राइम नंबर ना ही कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि इसका रीजन हम यहाँ देंगे भाई। देखो ध्यान से देखा, हमारी जो डेफिनेशन थी ना उनके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो हम अपना आज बता देंगे कि जो 1 है वो प्राइम नंबर क्यों नहीं है और कंपोजिट नंबर भी क्यों नहीं है। देखो हम प्राइम नंबर को जो सेटिस्फाई करवाने चले, मैंने कहा कि ओनली 2 फैक्टर यानी किसके 2 फैक्टर होने चाहिए बेटा, कौन कौन, 1 और इटसेल्फ। चलो भाई 1 के फैक्टर क्या, एक तो भाई 1 से, हाँ 1 से भाग हो रहा है 1, क्या 1 इटसेल्फ खुद से भाग हो रहा है, हाँ इसके मतलब है 1 से भी भाग हो रहा है। इसका मतलब अब देखो बेटा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या, ये कंडीशन सेटिस्फाई ओनली 2 फैक्टर, भाई ये भी 1 ये भी 1, मैं इसको यही तो कह सकता हूँ भाई 1 को चाहिए आप 10 बार लिख लो या फिर एक बार लिख लो कि 1 से डिवाइड हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा। इसका मतलब इसके हमने कितने फैक्टर चाहिए, 2 फैक्टर चाहिए, लेकिन इसके पास तो 2 फैक्टर
है ही नहीं, नहीं है तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब अगले आता है बेटा कंपोजिट नंबर। अब एक जब इसने कहा कि मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर, जब बेटा हमारे पास 2 ही फैक्टर नहीं है तो 2 से ज्यादा कहाँ होंगे, इसलिए ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। बात समझ में आई। अगला जो एडिंग ऐप ने जो डेफिनेशन है बेटा वो है अपनी को प्राइम नंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट जो डेफिनेशन है हमारी, मोस्ट इंपोर्टेंट, अक्सर टीचर पूछते हैं, हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, सहअभाज्य संख्या। तो को इसका मतलब होता है बेटा को प्राइम का मतलब होता है कि कोई भी 2 नंबर, ध्यान से सुनना, कोई भी 2 नंबर, जरूरी नहीं है वो प्राइम हो, जरूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम हो, कोई भी 2 नंबर, मैंने मान लिया ए और बी, कोई भी यानी 2 नंबर्स जिनका HCF, या अगर मैं इन दोनों का क्या निकालू HCFO पे ए और बी, यानी इन दोनों का HCF निकालू बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाए 1 आ जाए, तो वो क्या कहलाएगी को प्राइम नंबर। चलो ये तो हमारे पास को प्राइम नंबर। उसके बाद है बेटा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, एनी टू प्राइम नंबर, कोई भी 2 प्राइम नंबर whose डिफरेंस इज 2, डिफरेंस कितना हो बेटा 2 हो। ऐसी कोई भी लगातार प्राइम नंबर, कंटिन्यू प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस कितना हो बेटा 2 हो। जैसे मैं कहूं 3, 5, ये दोनों, वो दोनों क्या होंगे बेटा हमारे, देखो दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस भी 2 है, हम इसको क्या कह देंगे प्राइम नंबर। अगर आपको चलो इससे बात समझ में आई बेटा, जैसे 5, 7 और 11, 13 एटसेट्रा। चलो बात समझ में आई। अब हम पढ़ते बेटा एक बार थोड़ा सा रिवर्स आ जाते हैं को प्राइम नंबर के एग्जांपल। को प्राइम नंबर का एग्जांपल यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताओ भैया आप को प्राइम के एग्जांपल बताइए, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें आप क्या बताओगे, जो लगातार कोई भी 2 नंबर उठा लो, जैसे मैंने उठा लिया 16 से नेक्स्ट क्या होगा बेटा 17, तो ये दोनों, इन दोनों का HCF होगा वो 1 होगा, आप कभी भी निकाल लेना, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है 16, 17 लो, कुछ भी लो, 4, 5, 9, 8 या 7, 6, मतलब कुछ भी ले लो, लगातार दोनों नंबर ले लो, तो उनका जो HCF होगा वो कितना होगा बेटा 1, तो उनको क्या बोल देंगे हम को प्राइम नंबर। ठीक है बेटा। अगली जो अपनी हेडिंग है बेटा वो है रेशनल नंबर। क्या है बेटा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और एक होती है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होती है बेटा, देखो रेशनल नंबर इसको हम बोलते हैं प्रीमेय संख्या, यानी कि जो कोई भी नंबर जो किसकी फॉर्म में हो, p/q की फॉर्म में, यानी कि p/q की फॉर्म में हो बेटा, और जो हमारा q है ना यानी कि न्यूमिनेटर, वो क्या नहीं होना चाहिए बेटा 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का आप, ये हमारी कंडीशन है। और इसके साथ एक कंडीशन और है बेटा, क्या जो p एंड q है ना वो क्या होने चाहिए RA को प्राइम नंबर। कैसे नंबर होने चाहिए बेटा को प्राइम नंबर होने चाहिए। देखो आपने अभी भी स्टडी की को प्राइम नंबर के बारे में, यानी कि इन दोनों का जो HCF है ना P और Q का जो HCF है वो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, उसको हम क्या बोल देंगे रेशनल नंबर बोल देंगे उस p/q की फॉर्म को। यानी कि अगर मैं कहूं फ्रैक्शन ऑफ P एंड Q, इसकी जो दूसरी डेफिनेशन पढ़ रहा हूं बेटा मैं, ध्यान से देखना एक मिनट, क्या पढ़ रहा हूं कि फ्रैक्शन, कोई भी एक फ्रैक्शन बेटा ऑफ किसकी P एंड Q, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन और इन स्मॉलेस्ट फॉर्म, किसकी फॉर्म में बेटा स्मॉलेस्ट फॉर्म में। तो आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में बदलते हो, जैसे मैं एग्जांपल लेते हूं, कोई एक फ्रैक्शन ले ली 4/10 यानी कि 4/10, मैंने इसको किसमें चेंज किया, फ्रैक्शन को चेंज किया स्मॉलेस्ट फॉर्म में। चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 2/5। अब चाहिए बेटा इन दोनों की आप HCF निकालो, तो वो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब जो हमारा नंबर है वो एक क्या है रेशनल नंबर है। बात समझ में आई। चलो उसके बाद अपने पास है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है बेटा हमारे पास, जो p/q की फॉर्म में ना लिखा जाए। बात समझ में आई, जो p/q की फॉर्म में ना लिखा जाए, q0 आगे तो वही है जो q/,
इसको हम लिखते कैसे, एग्जाम्पल कैसे देंगे, यानी कि रूट लगा के बेटा यहाँ पे नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ पे वे सभी नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट लीजिए, वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब हमारे पास एक यहाँ पे छोटा सा वर्ड आया है कि परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बेटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब होता है किसी उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16, 25, 36, ये सभी नंबर क्या है बेटा हमारे पास परफेक्ट नंबर है। इन नंबर को छोड़ के जो बाकी नंबर बच गए वो हमारे पास क्या बचेंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो बाकी हमारे पास नंबर बच गए वो क्या होंगे बेटा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और उनका हम रूट कर दे तो वो हमारे पास कैसी होंगी, इरेशनल नंबर। अगले जो हेडिंग है बेटा अपनी वो है रियल नंबर की। रियल नंबर, देखो रियल नंबर सभी का क्या होता है, सेट होता है, ग्रुप होता है, किसका, नेचुरल नंबर का भी, रेशनल नंबर का भी, इंटीजर का भी, इरेशनल का भी, इन सभी का जो इन सभी का रेशनल इरेशनल सभी का जो सेट होता है, सभी को मिला दे वो क्या बनता है बेटा हमारे पास रियल नंबर बनता है। भाई इसके अंदर नेचुरल नंबर भी होती है, होल नंबर भी होती है और इंटीजर्स भी होते हैं, ठीक है। सभी का क्या हो बेटा, सब यानी कि सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं हमारे पास रियल नंबर कहलाते हैं। चलो अगली जो अपनी टॉपिक है वो है बेटा अपना रियल नंबर हो गया अपने पास, इंटीजर्स हो गए, दूसरी अगर बेटा मैं पढ़ूं रियल नंबर हो गया हमारे पास, इरेशनल हो गए, और अपने आपके पास क्या बच गया, देखो बेटा अगली जो हेडिंग अपनी है वो है स्क्वायर नंबर। स्क्वायर जो अपने आपने हेडिंग अगली जो टॉपिक है वो क्या अपना स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या होता है बेटा, देखो स्क्वायर करना सीखते हैं आज हम, स्क्वायर करना सीखेंगे और स्क्वायर रूट करना सीखेंगे। आज जो स्क्वायर कैसे होता है, जैसे ए का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा कि किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर नंबर बन जाएगा। जैसे मैंने कहा कि भाई 1 का स्क्वायर यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ ही कर दो तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कर दो तो बेटा यानी कि 3 की गुणा 3 के ही साथ कर दो तो कितना आ जाएगा, 9। 4 का स्क्वायर करो तो बेटा 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। इसी प्रकार आप किसी का भी निकालो, मान लो आप निकाल रहे हो 100 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 100 गुणा 100 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा बेटा, 10,000। ठीक है, ये तो था हमारा स्क्वायर नंबर। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। देखो बेटा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट दो तरीके से निकालेंगे बेटा। पहले तो हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर द्वारा, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर से करेंगे। कैसे बेटा, जैसे मेरे पास 64 है, इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर देखो बेटा, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है पहले 2 से करो, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, 2। तो 2 से मैंने किया 32, फिर 2 से किया, फिर हमारा है बेटा 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4, फिर 2 से करेंगे तो बेटा 2, फिर 2 से करेंगे तो 1। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 × 2 6 टाइम करना है ना हमें। लो भाई कितना के 4 5 और ये 6 टाइम करना है। अब ध्यान दीजिए बेटा हम क्या निकाल रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं बेटा। स्क्वायर रूट्स निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, देखो अब तो स्क्वायर रूट की बात करें तो यानी कि हमने क्या किया था, उसकी पावर 2 की थी, 2 की थी। इसका मतलब हमने 2 जैसे 2 का स्क्वायर किया तो कैसे लिखा था 2 × 2 यानी कि 1 का डबल यानी कि 2 × 2 हो गया। तो इसका मतलब इसका तो क्या होगा बेटा, ये तो 2 का स्क्वायर हो गया। इन दोनों में से एक कॉमन और इन दोनों में से एक ले लेंगे। इसमें से एक 2 ले लिया, इसमें से एक 2 ले लिया और इसमें से एक 2, और तीनों को क्या कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई। 2 × 2 = 4, 4 × 2 =
8, यानी कि जो हमारा 64 का स्क्वायर रूट है वो कितना होगा बेटा, हमारा 8 होगा। ये बात समझ में आई। ये तो था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अगली जो अपनी हेडिंग है बेटा वो है डिवीजन। डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम कैसे निकालेंगे, देखो बेटा मेरे पास कोई भी नंबर है 625 मैंने मान लिया, ठीक है। इसका मैंने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है बेटा। स्क्वायर नंबर हमने पहले पढ़ लिया था, अब निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट बेटा सबसे पहले आप इसको किस में डालो, डिवाइड में डालो। तो आप अपना जो राइट हैंड है, राइट हैंड से 2 का पेयर कीजिए। हमने 2 का पेयर किया पहला, दूसरा 2 का पेयर नहीं बन रहा, यहीं पे छोड़ दो। यानी कि हमारे पास जो ये पेयर है वो केवल एक ही डिजिट का है। अब देखो हमने जो पेयर बनाए वो किस साइड से बनाए, हमें अपने राइट साइड से बनाए। जब हम इसके सोल्व करेंगे, रूट निकालेंगे, तब हम कौन सी साइड का यूज करेंगे, लेफ्ट साइड का। तो देखो बेटा इस 6 हमने मिनिमम कम से कम बेटा 10 तक तो हमें स्क्वायर या स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। अब ऐसे नंबर ढूंढो बेटा खुद की उसकी मल्टीप्लाई खुद से कर दे कि 6 आ जाए या फिर 6 से कम आ जाए। तो मैंने देखो बेटा 1 की मल्टीप्लाई 1 से की जब 1 आया, 2 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 4 आया, 3 की मल्टीप्लाई 3 से की तो 9। लेकिन जो 9 है हमारे पास वो 6 से ज्यादा है भाई। 6 तो कोई आया नहीं, 6 इससे ज्यादा है तो ज्यादा तो हमने काम लेना ही नहीं है, तो इससे कम वाली लेंगे, यानी ये वाली टर्म लेंगे। तो किसकी गुणा करने पाया बेटा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 4। यानी कि 2 की मल्टीप्लाई जब 2 से किया तो हमारे पास क्या आ गया 4। और बेटा देखो यहाँ पे 2 से एक 2 पर चढ़ा दो, ठीक है बेटा। ये 4 अब देखो क्या कर दो, इसमें से इसको माइनस किया भाई 2, ये कितना बच गया, उतरेगा। तो बेटा देखो हम जैसे डिवाइड में उतारते हैं ना, डिवाइड में तो 1 डिजिट उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कंप्लीट दोनों पेयर को एक साथ उठा लेंगे, ठीक है। अब इसका डबल करके जो ऊपर हमारे पास आया, इसका डबल करके ट्वाइस करके यहाँ पे लिख दो, 2 का डबल 4। लो भाई अब इसके पीछे क्या लगाऊं, इसके पीछे क्या लगाऊं कि 2 2 5 बन जाए। देखो बेटा पहले तो हम 1 लगा के देखते, आप ध्यान रखना 1 लगाओगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर 2 लगाते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 लगाते हो तो 3 से मल्टीप्लाई। इसी प्रकार देखो मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 40 कम रह गया, फिर 2 से किया तो 84, ये भी कम रह गया। 3 से किया तो बेटा 921 कम ही है। चलो अगला करके देखा तो हमें ये आ जाएगा बेटा 176, ये भी कम है। तो 5 से किया तो बेटा 225 इक्वल आ गया। हमने अभी बताया था या तो इक्वल लेना है या उससे छोटा लेना है, तो बराबर आ गया, यानी कि किस पे आ गया बेटा ये 5 पे। तो क्या आ जाएगा 2 2 5, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई की जब हमने तो हमारे पास माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0। तो 0 आ गया, तो इसका मतलब जो 625 का स्क्वायर रूट है वो कितना होगा बेटा 25। ये था अपना डिवीजन मेथड। देखो बेटा हमने ये तो था जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट निकाला। अब निकालते हैं कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर के, लेकिन पॉइंटों में निकालना। जैसे 27, इसका मैंने क्या निकालना है बेटा, स्क्वायर रूट निकालना है। देखो हमने इसको अगर निकालोगे ना स्क्वायर रूट, पॉइंटों में जिसका निकलेगा वो क्या होगा बेटा, हम किससे प्राइम फैक्टर से नहीं कर सकते, तो हम किससे करेंगे बेटा, इसको हम डिवीजन मेथड से करेंगे। देखो कैसे, मैंने कहा कि 2 का पेयर बनाओ, 2 का पेयर बना लिया, ठीक है, इधर कोई नंबर नहीं है छोड़ दो। अब लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे तो बेटा देखो कितना है 27। तो 27 एक ऐसी नंबर ढूंढो कि उसी की मल्टीप्लाई खुद के साथ कर दे कि 27 आ जाए या 27 से कम आ जाए। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। 36 ज्यादा का है, 25 छोटा है, तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, इसका 5 से लेंगे। 5 × 5 तो कितना हो जाएगा बेटा 5 ऊपर 25। तो यहां से क्या बच गया बेटा 2। अब फिर मैंने क्या कहा था, जो भी नंबर है इसका डबल करके नीचे उतार लो बेटा। लो डबल करके नीचे उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 5 का डबल 10। अब देखो अब ये 10 है, ये 2 आगे डिवाइड नहीं जा रहा, तो हम क्या लगा लेंगे, अभी पॉइंट लगा लेंगे। जब मैंने पॉइंट लगाया तो बेटा आगे भी पॉइंट के बाद हम 0 उतारते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पूरा पेयर ही उतरेगा और पेयर पे 2 0 होती है बेटा।
आगे अगर और ले तो भी 2 जीरो, और ले तो भी 2 जीरो, और ले तो भी 2 जीरो, इस प्रकार हम 2 जीरो ले लेंगे। तो हमने अगली 2 जीरो ली बेटा, एक फिर दोनों जीरो उतार दिया भाई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि इसमें इसके पीछे क्या लगाऊं, देखो 1 जीरो कि 200 आ जाए भाई, 1 पे से मल्टीप्लाई तो 1 पे हो जाएगी, 2 पे किया बेटा मैंने, 2 से किया तो कितना हो जाएगा 204, इसका मतलब ये तो ज्यादा गया, इसलिए हम क्या लेंगे फिर 1 लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई की तो कितना हो जाएगा बेटा 101, तो क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा 101, ये आ जाएगा 99। अब फिर क्या बताया था 1 से मल्टीप्लाई की, फिर बेटा हम क्या करेंगे 50, हमारे पास यहाँ पे कितना है 51 का क्या कर देंगे बेटा डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 102, तो लो भाई 102। अब यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो और भी आगे 0.20, अगर इसी प्रकार हम आगे सोल्व कर, चलो इसको तो आगे और कर देता हूँ मैं। देखो बेटा अगर मैं इसको 102, अब इसमें 1 लगाओ 2 लगाओ, तो अब यहाँ पे हम लगाए बेटा 9 लगाओ तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखा बेटा 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18 यानी 26, 2 9 और 2 11, ज्यादा गया, तो ज्यादा गया तो हम क्या लेंगे अब यहाँ पे 8 लेंगे बेटा, 8 लेंगे तो देखो 8 8 जा 64, 6 कैरी 6, 8 2 जा 16, 22, 2 0 से यानी करेंगे तो 2, तो कितना हो जाएगा 8, तो हमारे पास क्या आ गया 8, आगे हमने क्या किया 8 यानी कि 8224, जो हमारी 27 का जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है यानी कि लगभग वो हमारे पास कितना है 5.188, ये हमारा क्या था बेटा आंसर था। देखो बेटा ये हमने अभी पढ़ा स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब हम पढ़ेंगे बेटा शॉर्ट ट्रिक में स्क्वायर कैसे निकालेंगे। यदि देखो बेटा अगर आपको 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर याद है तो आप 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर ऑन टिप से निकाल सकते हो। कैसे, देखो बेटा मैंने निकाला सपोज करो 36 का स्क्वायर, ध्यान से देखना बेटा इस ट्रिक को। देखो हमने क्या कहा कि 1 से और 10 तक के स्क्वायर हमें क्या है बेटा लर्न यानी कि याद है, तो मैंने क्या किया 6 का स्क्वायर 36 यहाँ पे लिख लिया और 3 का स्क्वायर 09। देखो हम 2 पेयर में लिखेंगे इसको, ठीक है ना भाई, 2 अंकों में लिखेंगे तो 2 अंकों में एक 9 लिख दिया, दूसरा अंक नहीं था तो लेफ्ट साइड में क्या लिख दिया 0। अब क्या करेंगे बेटा इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 जा 18 और 18 2 जा 36, तो देखो बेटा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या बच गया 3 की जब मैंने यहाँ पे ऐड किया तो कितना आ जाएगा बेटा 9 का यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 9, फिर यहाँ पे कैरी कितने बच गया 3 आगे चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा बेटा 1296। और एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा हम 78 का इसका क्या करेंगे स्क्वायर, ध्यान से देखना 8 का स्क्वायर बेटा 64, 7 का स्क्वायर 49 और इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 856 112, ठीक है बेटा। यहाँ से क्या ले लेंगे 4, ये बच गई कैरी कितनी बची 6 यहाँ पे चढ़ा हो गया तो कितना हो जाएगा 118, यहाँ से हो जाएगा बेटा 8 कैरी कितनी बेटा 11 यहाँ पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, तो हमारे जो 78 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 6084। बेटा अगली जो शॉर्ट ट्रिक है अपनी वो है स्क्वायर रूट के लिए 4 पॉइंट्स यानी कि पॉइंट में निकालने के लिए। देखो हमने अभी तक स्क्वायर रूट सिंपल भी पढ़ा, पॉइंटों में पढ़ा, पॉइंटों में सर कहोगे आप सर उसमें तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा हमने, तो हम उसके अप्रोक्सीमेटली एक और वैल्यू निकालेंगे। देखो हमने जो 27 का स्क्वायर रूट निकाला था वो निकाला था 5.18 यानी कि अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आया 5.2 के बराबर आ गया, यानी कि इसको हम नियरेस्ट डालेंगे तो कितना आ जाएगा 5.2। चलो हम 5.2 पे आया तो हम इसको सोल्व करते हैं बेटा अपनी शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इसका निकालना हो स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकाल, तो क्या करेंगे बेटा ध्यान से देखना h/2 रूट x
प्लस में एक्स। अब सर कहोगे सर यहाँ पे एच क्या है, एक्स क्या है? एक्स यहाँ पे क्या है बेटा, उस नंबर के यानी कि नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर टू गिवन नंबर, यानी कि गिवन नंबर के उसके जो हमारे नंबर दे रखी है उसके नियरेस्ट कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एच क्या है बेटा, जितने का यानी कि एरर, भाई कितना कम है कितना ज्यादा है, ज्यादा है तो बेटा प्लस, कम है तो माइनस। तो ध्यान दीजिए, देखो मैंने अभी 27 का निकाला, मैंने अभी आपने जो टेबल सॉरी हमने स्क्वायर हमने पता है ये किसके नियरेस्ट है, इसके नियरेस्ट हमने किसके अपने आएगी, तो बेटा हमने पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25, यानी कि इसको मैं ये लिख लूँ बेटा क्या 25 प्लस में 2, 25 प्लस में 2। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये 25 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो हमारी किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। और जो ये एक्स्ट्रा बच गई, ये प्लस हो रहा है तो प्लस की माइनस और साइन साथ जरूर रखना है। एच है बेटा तो प्लस का 2, प्लस है तो प्लस का 2, माइनस है तो माइनस। मान सपोज करो यहाँ पे 23 होता तो हम 25 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाता फिर माइनस का 2। देखो अब हमें अपने फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे तो एच कितना है बेटा 2, और नीचे कितना है 2 रूट, और एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 25 प्लस एक्स की वैल्यू भी रूट सॉरी एक्स यहाँ पे ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा रूट 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 5, प्लस में ये कितना हो जाएगा बेटा 5। जब इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 0.2 प्लस में 5, यानी कि कितना आ गया 5.2। ये हमारी क्या आएगी नियरेस्ट वैल्यू, यानी कि उसके लगभग वैल्यू। अपने भी यहाँ पे कितनी थी 5.2। अगला जो हेडिंग है बेटा वो है अपने टॉपिक क्यूब एंड रूट, घन और घनमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट को बोलते हैं बेटा वर्ग और वर्गमूल, और क्यूब एंड क्यूब रूट को बोलते हैं घन और घनमूल। तो बेटा घन का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ही जो रेज़ टू पावर है वो कितनी होगी बेटा 3। इसका मतलब है कि एक नंबर है उसी को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करना। भाई एक जैसे मेरे पास सेम एक सी नंबर 3 है, सेम एक 3 है, एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करी फिर उसी से मल्टीप्लाई करी, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई की। जैसे मैंने कहा 1 की क्यूब क्या होगी बेटा 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 1, और 2 की क्यूब क्या होगा बेटा 2 मल्टीप्लाई में 2 क्या होगा बेटा 8, और 3 का क्यूब क्या होगा बेटा 3 मल्टीप्लाई 3 कितने हो जाएगी 27। इसी प्रकार हमारे जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा क्या होगा क्यूब। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक है बेटा वो है क्यूब रूट। देखो अब क्यूब रूट कैसे करते हैं यहीं से पता चल रहा है भाई। जब उसकी पावर 2 थी, जब हमने उसके 2 पेयर किए, अब इसकी पावर 3 है तो अब कितने के पेयर करेंगे 3 के पेयर। इसका एक ही मेथड होता है निकालने का बेटा, वो होता है प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो कैसे निकालते हैं, मैं निकाल सपोज करो 125 का मैं निकाल रहा हूं, तो अपने पास 125 का क्या होगा 125। इसको मैंने प्राइम नंबर, पहले सबसे प्राइम नंबर छोटा 2 से डिवाइड करके देखा, 2 से डिवाइड नहीं हुआ, फिर हमने 3 से पढ़ेंगे, 3 से भी नहीं होगा, 4 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, फिर पढ़ेंगे बेटा हम 5 से करेंगे तो 25। ठीक है, फिर हम किससे करेंगे, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। अपने पास कितना आ गया बेटा इसका 5 × 5 यानी कि हमने अब क्या कहा, देखो उसमें 2 का पेयर किया था, अब इसमें कितने का पेयर करेंगे 3 का पेयर करेंगे 1 2 3, यानी कि हमारे पास तीनों में से एक लेंगे। तो जो हमारा इसका क्यूब रूट है वो क्या होगा बेटा, वो होगा 5। इसका मतलब क्या होता है कि नहीं 125 की पावर 1/3, यानी कि या तो ये लिख दो या फिर आप ये लिख दो। इसका मतलब क्यूब रूट, देखो यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो वो ऑटोमेटिक 2 ही लिखा होता है, अगर लिख रहा है 2 3 तो इसका मतलब क्यूब रूट है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास है 5। अगला जो टॉपिक है बेटा वो है अपना डिविजिबल, डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे बेटा, रूल्स।
यानी कि बिना डिवाइड करे हम ये बता दें कि ये 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम बेटा देखो पहला जो रूल है अपना, देखो पहला रूल हम अगर 1 का रूल माने तो 1 से ऑल नंबर आर डिविजिबल, ठीक है ना। सारे 1 है, क्या करता है 1 है बेटा वो सभी नंबर को डिवाइड कर देगा। दूसरा है बेटा अपने पास 2 का रूल, ठीक है, रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 2 का रूल ध्यान से सुनना बेटा। क्या कह रहा है कि यदि आपका जो यूनिट प्लेस है वंस प्लेस है, यानी कि जो बिल्कुल राइट साइड से लास्ट का जो अंक है बेटा, मान लो सपोज करो जो ये अंक है यानी कि यूनिट प्लेस है जो आपका वंस है, वो क्या होना चाहिए बेटा 0 2 4 6 8। यदि ये तो है यानी कि ये अगर 5 संख्या है, यदि लास्ट का अंक आप ऐसे भी कर लेना, लास्ट का जो नंबर है वो डिविजिबल है 2 से, यानी 2 से भाग जा रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा अगला जो अपना रूल है बेटा वो है रूल ऑफ 3। मैंने भाई 3 का रूल क्या होगा भाई, जितने भी डिजिट्स है अंक है उन सभी को जोड़ दो, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, उन सभी अंकों का जो जोड़ है रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि वो डिविजिबल बाई 3, वो अगर उनका जोड़ सम 3 से डिविजिबल है तो जो बेटा जो कंप्लीट नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगी। जैसे मैंने ले रहा हूं बेटा 1 3 9 4 5, ठीक है 1 3 9 5। अब देखो मैं ऐड कर रहा हूं सभी डिजिट को, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5, 4 ऐड किया 1 और 3 4 और 9 13 18। यानी कि अब एक बात देखो बेटा, क्या 18 2 क्या 3 की टेबल में आता है, यानी कि 3 से डिविजिबल है। अगर आपको मान लो और भी बड़ी टर्म आ जाती तो आप उसको क्या कर दो, फिर से ऐड कर दो उन्हीं को, 1 और 8 9, हमें पता है 9 भी टेबल में आ रहा है या 18 भी टेबल में आ रहा है। इसका मतलब अगर 3 की टेबल में आता है तो इसका मतलब जो कंप्लीट नंबर है ये वो 3 से डिविजिबल होगी। अगला जो रूल है बेटा वो है अपना रूल ऑफ 4, यानी कि 4 से डिविजिबल होगी या नहीं। तो 4 से डिविजिबल हम कैसे बताएंगे बिना डिवाइड करके, बिल्कुल आपका जो नंबर दिया हुआ है उसका जो लास्ट के 2 अंक उठाना बेटा, 2 डिजिट, ठीक है ना, 2 डिजिट उठाना। यदि वो दोनों डिजिट या तो 0 0 होंगे या तो 0 0 होंगे या फिर वो क्या होंगे 4 से डिविजिबल होंगे। ध्यान से सुनना, जो लास्ट के 2 डिजिट है बेटा, यानी कि जो कोई भी नंबर दे रहा है जैसे 7 6 28, यानी कि इस प्रकार कोई नंबर दे रहा है, आपको क्या करना है बिल्कुल लास्ट के 2 डिजिट उठाना और ये देखना या तो आपको दोनों 0 मिलेंगे या फिर, अब देखो मैंने ये नंबर उठाया बिल्कुल लास्ट के, मैंने क्या कहा या तो लास्ट में दोनों 0 होने चाहिए, जैसे ये दोनों 0, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल है। अगर 0 नहीं है उसकी फिर क्या होना चाहिए, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 4 की टेबल में आने चाहिए। अगर अब कुछ और भी ऐसा आ जाए, मान लो ये 4 की टेबल में बेटा, हमने टेबल केवल 10 जा तक पढ़ते हैं, जब इसको आगे भी करेंगे ना आप केवल इसको भाग करके देख लिया करो साइड में 4 से, तो अगर लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखोगे अगर वो डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब कंप्लीट जो नंबर है वो हमारी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। जो अपना अगला रूल है बेटा वो है रूल ऑफ 5, यानी कि 5 का रूल। एक ध्यान देना बेटा, जो वंस प्लेस है ना अपना, जो यूनिट प्लेस है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। यदि 0 या 5 में होगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा, अगर 0 5 नहीं हुआ तो वो डिविजिबल नहीं होगा। अगला जो है बेटा जो रूल है अपना वो है रूल ऑफ 6, यानी कि 6 का रूल। एक बार कोई भी नंबर एनी नंबर डिविजिबल बाई, जो भाग जाए किससे, बोथ, दोनों से भाग जाए, 2 and 3। कोई भी नंबर जो 2 से भी और 3 से दोनों से भाग चली जाए वो नंबर 6 से
डिविजिबल होगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर किसी जैसे एक 2 से जा रही है 3 से नहीं जा रही तो वो 6 से भी नहीं जाएगी। अगर 2 से जा रही है 3 से नहीं जा रही तो भी वो 6 से डिविजिबल नहीं होगी। इसका मतलब दोनों से क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए, तो वो क्या होगी 6 से भी डिविजिबल होगी। जो अपना अगला रूल है बेटा वो है रूल ऑफ ए 7। ध्यान से सुनना, बहुत से बच्चे इस रूल में मार खाते हैं। आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है और आपको बिना डिविजिबल बिना भाग करे कैसे बता सकते हो कि वो 7 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो देखो बेटा अपने पास ये कोई नंबर है, ठीक है, हम इसको कैसे बताएंगे कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करो बेटा, जो इसका यूनिट प्लेस है लास्ट डिजिट उसको उठाओ। मैंने उठा लिया, कितना आया मेरे पास 4, और 4 का क्या कर दो, डबल कर दो। लो भाई 4 का डबल कितना हो जाएगा बेटा 8। अब 8 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, जो बाकी नंबर रिमाइंडर बच गया ना, क्या बच गया भाई 4 के अलावा 71, इसमें से माइनस कर दो। जब मैंने माइनस किया तो कितना आ जाएगा 63। अब एक बात देखो, क्या 63 7 की टेबल में यानी कि 7 से डिविजिबल है? हाँ सर है, तो इसका मतलब वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। चलो ये तो था 3 अंकों का। अगर सपोज करो थोड़ा और भी बड़ा आ जाए, ये आ जाए 7 35 14 7, ये नंबर आ जाएगा। आप बिना डिविजिबल वाला आप कैसे बताओगे? तो बेटा देखो जब तक हम टेबल तक नहीं आ जाए जब तक कर वही काम करते चलना है। 7 लास्ट डिजिट, मैंने कहा लास्ट डिजिट उठाओ 7, इसका लास्ट डिजिट कितना है 7 का डबल किया हमने 14, इस नंबर में से 14 को माइनस कर दो। माइनस किया तो बच गया 0 0, और ये बचेगा 735। तो इसका मतलब अभी भी कोई नंबर नहीं पता चला। फिर हमने देखो 0 का, अब क्या करेंगे, फिर से वही रूल, 0 0 का डबल 0 0 घटा देंगे, फिर 0 घटाएंगे तो वही नंबर आ जाएगा 7350। फिर 0 का डबल 0 0 घटाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा 735। अब क्या करेंगे 5 का डबल कितना होता है 10 इसमें से माइनस करेंगे तो 63। और क्या 63 7 की टेबल में आता है? हाँ आता है। तो इसका मतलब जो कंप्लीट नंबर थी हमारी वो क्या हो जाएगी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। जो अगला रूल है बेटा वो है अपना रूल ऑफ 8, यानी कि 8 से बिना भाग करे बताए कि डिविजिबल है या नहीं। तो हमने 4 में पढ़ा बेटा 2 डिजिट, इसी प्रकार हम कोई भी नंबर है उसके लास्ट के 3 डिजिट वंस, टेंस और 100 लास्ट के तीनों डिजिट देखेंगे, या तो क्या होने चाहिए तीनों 0 होने चाहिए, या फिर क्या होने चाहिए 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ये 3 टेबल हमने बेटा 3 तक डिजिट तो हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा, या वो तीनों 0 होंगे। अगर तीनों 0 होंगे या 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब कितनी भी बड़ी टर्म हो वो 8 से डिविजिबल होगी। जो अपना अगला रूल है वो है बेटा रूल ऑफ 9, यानी कि 9 का रूल क्या होता है बेटा, जो हमने 3 का रूल पढ़ा था, क्या सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जो रिजल्ट आया उसका सम का क्या होना चाहिए बेटा डिविजिबल होना चाहिए, किससे बाई 9 से, या फिर 0 बाई, ठीक है, क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, तो वो क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। अपना जो अगला रूल है बेटा वो है रूल ऑफ 10, यानी कि 10 का रूल क्या होगा, किसी भी नंबर का यानी यूनिट प्लेस क्या हो बेटा 0 हो, यानी कि क्या हो 0 हो तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगी। अगला रूल है बेटा अपना रूल ऑफ 11 का रूल क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेस एंड, ठीक है देखो बेटा ध्यान से सुना, सम ऑफ इवन प्लेस इज 0 और डिविजिबल बाई 11। क्या कह रहे हैं कि कोई भी संख्या है उसका ओड प्लेस मतलब बेटा देखो ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस। ओड प्लेस मतलब
पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि ये तीनों, इन तीनों का सम और सम ऑफ इवन नंबर यानी कि दूसरा, चौथा और छठा, और इन तीनों का सम, उनका डिफरेंस क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या डिविजिबल बाय 11 आ जाए, तो वो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। देखो बेटा, हमने पहले ओड प्लेस का सम किया, 8 8 16 4 1 22, 8 8 16 और 4 22, और इवन प्लेस का क्या बेटा, 7 और 9 16 और 6 22। ठीक है बेटा। अब इनका डिफरेंस कर दो। डिफरेंस क्या होता है बेटा, बड़ी में से छोटी, जब दोनों ही बराबर है तो यानी कि क्या आ गया, 0। जब 0 आ गया तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। अगला जो रूल है बेटा 12 का, जो रूल ऑफ 12, कोई भी नंबर अगर बेटा वो जो 3 से एंड 4 बोथ, इन दोनों से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगी। 13 बेटा, एक जो अगला रूल है, पहले हम देखो 13 का रूल ऐसा कोई सिंपल है नहीं जो हम सीधा बता दे, अभी तक ऐसा कोई रूल बना नहीं। अगर आपको जब भी कोई रूल इसके बारे में स्टडी होगी तब हम आपको जरूर बताएंगे। तो उससे अगला जो रूल है अपना बेटा वो है 14 का रूल क्या होता है कि बोथ नंबर यानी कि जो 2 से एंड 7 से, जो दोनों से डिविजिबल बाय हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 14 से भी डिवाइड होगी। और बेटा जो अगले आपके पास है, हम यहीं तक पढ़ लेते हैं। आप तो रूल ऑफ 15 का रूल क्या होता है बेटा, जो बोथ यानी कि 3 एंड 5 यानी कि दोनों से डिविजिबल होगी तो वो नंबर 15 से डिविजिबल होगी। ये तो था अपना डिविजिबल रूल। अब पढ़ते बेटा हम, अभी तक हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी, कुछ हमने 12 डेफिनेशन के बारे में डिटेल से पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे बेटा कुछ प्रॉपर्टी। देखो हमने जो इंटीजर पढ़े, जिन्हें नेचुरल नंबर पढ़े, होल नंबर पढ़े, अब इनके ऊपर हम इनके अंडर इनकी कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा। देखो पहली प्रॉपर्टी पढ़ता हूं मैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले मैं आप इसके अंदर एक ऑपरेशन, यहाँ पे ना एक स्टार नाम का ऑपरेशन, देखो एक स्टार है, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, ऑपरेशन नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन है। ठीक है, यानी कि एडिशन का मतलब होता है कि उस जो जहाँ पे स्टार है उसका मतलब है प्लस। अगर मैं एडिशन की बात करूँ तो, अगर माइनस है तो इसका जब मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगी फिर माइनस। जब मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई। जब डिवीजन की बात करूं मैं तो मेरे पास क्या हो जाएगी, डिवाइड। ठीक है, ये तो थी हमारी स्टार की अंडर ऑपरेशन, यानी कि ये हमारे ऑपरेशन थे 4। ऑपरेशन तो और भी है लेकिन हम +2 तक केवल 4 ही ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे पास और भी ऑपरेशन है। तो देखो हम जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी वो पढ़ी मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, अगर मैं देखो कोई भी ए और बी 2 नंबर लिए मैंने किसी सेट में से लिए, किसी सेट मतलब भाई वो इंटीजर भी हो सकता है, पर हमें वो देगा क्वेश्चन में देगा कि भाई ए और बी हमने भाई नेचुरल नंबर लेने हैं या होल नंबर लेने हैं या इंटीजर लेने हैं या फिर कोई भी इंटीजर लेने हैं, रियल नंबर कुछ भी लेने हैं। मान लो सपोज करो कुछ भी ले, सपोज करो मैंने इंटीजर जड़ मैं किसको नाम दे रहा हूँ बेटा, इंटीजर में नाम दे रहा हूँ। चलो मैं आपको बता दूं, आर ए इंटीजर। ठीक है, ठीक है बेटा, ए और बी हमने कोई भी क्या ले लिया, 2 इंटीजर्स ले लिए, इंटीजर ले लिए बेटा। और उसने क्या कहा, यदि ए का स्टार जो मेरे इंपोर्टेंट है, इफ ये कंडीशन है, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उसको क्या कह देंगे, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे करेगा। यानी कि ए का स्टार बी
जो रिजल्ट आया ना इनका, जो भी कोई रिजल्ट आएगा इनके पास भाई एडिशन है, यानी कि ए और बी को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आया ए और बी को जब हम प्लस करेंगे जो वो रिजल्ट आया, ए और सॉरी माइनस करेंगे जो रिजल्ट आया, जो मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट आया, ठीक है, जो कुछ भी रिजल्ट आ सकता है यहाँ पे, और ए को बी से डिवाइड करेंगे जो भी रिजल्ट आया, यानी कि जो ये रिजल्ट है ना वो किसके अंदर हो, जो हमने ए और बी किस में लिए थे इंटीजर, जो रिजल्ट है ना हमारा जो रिजल्ट आया वो भी क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। ये क्या था, यानी कि आर ऑल्सो किसके अंदर, आर ए ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। अगर ए और बी क्या है बेटा, इंटीजर है, तो जो ए स्टार बी हम जो ऑपरेशन यूज किया वो भी क्या होने चाहिए, इंटीजर में होने चाहिए, यानी कि अगर वो प्लस की बात कर रहे हैं तो अगर उनका प्लस भी इंटीजर होना चाहिए, माइनस सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी इंटीजर होना चाहिए, जो डिवाइड है तो वो डिविजिबल भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगला जो अपनी प्रॉपर्टी है बेटा वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, देखो हमने वही बात की, ए और बी कोई भी किसके अंदर लिए, आर ए इंटीजर, हमने क्या लिया बेटा, इंटीजर लिए, ठीक है। चलो कुछ भी ले सकता है, जरूरी नहीं है इंटीजर, नेचुरल नंबर भी ले सकता है, रियल नंबर भी ले सकता है, वो नंबर भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, मतलब मैंने तो अपने कोई भी ऑपरेशन बता दिया किसके अंदर में, और मैंने क्या कहा, जो ए का स्टार बी के साथ, यानी कि ए का ऑपरेशन बी के साथ जो रिजल्ट आया वो बराबर किसके होगा बेटा, अगर मैं उसका उल्टा कर दूं, बी स्टार ए कर दूं, बी स्टार ए कर दूं, यदि ये एग्जिस्ट तो करता है, इफ यदि एग्जिस्ट तो करता है तो बेटा मैं कह दूं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अदरवाइज नहीं है। तो मैं पहला चेक कर रहा हूं एडिशन की रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन का मतलब है कि कोई भी दो इंटीजर उठाओ, दोनों का सम कर दो और वो किसके बराबर है, इनका रिवर्स करो, पहले तो उल्टा कर दो, b प्लस ए, तो ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, इंटीजर को इंटीजर में जोड़ा तो बेटा ओवरऑल भी क्या बनेगा, इंटीजर्स बनेगा, ठीक है। ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, दोनों को इंटीजर जोड़ दे तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा, इंटीजर्स, इसका मतलब दोनों ये सेम, इसका मतलब जो हमारा एडिशन है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अंडर एनी इंटीजर रियल नंबर कुछ भी हो तो हम उसको क्या बोल देंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आर ए ओबे, ठीक है। जो अगली हमारी सॉरी उसके अंडर सब्ट्रैक्शन की बात करें बेटा, सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, क्यों, देखो जब ए में से अगर मैं बी माइनस करूं क्या वो b माइनस ए के बराबर है, नहीं बेटा ऐसा कभी नहीं होगा। अगर नेचुरल नंबर हुआ तो ना ही तो नेचुरल नंबर के लिए ना ही वो इंटीजर के लिए ऐसा ऑपरेशन, मतलब एक दो ही केस होंगे जो ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज केस नहीं होंगे, तो इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम इसी प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे, इसी प्रकार हम एडिशन के लिए चेक करेंगे, केवल स्टार की जगह क्या यूज कर लेंगे, हमें अपने ऑपरेशन यूज कर लेंगे। अगर वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोल रहा है तो प्लस यूज करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन बोल रहा है तो माइनस यूज करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है तो मल्टीप्लाई यूज करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन पूछ रहा है तो डिवीजन यूज करेंगे। अगली जो अपनी प्रॉपर्टी है बेटा वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, इसके अंदर अभी तक हमने दो डिजिट यानी दो नंबर उठाए, चाहे दोनों जी रियल नंबर थे या फिर पॉजिटिव नंबर थे या फिर नेचुरल नंबर थे, कुछ भी थे, तो हमने दो नंबर उठाए, लेकिन हम अब कितने नंबर उठाएंगे, तीन नंबर के उठाएंगे। तो मैंने क्या कहा, मेरा जो ऑपरेशन है वो क्या है बेटा, यानी कि ए स्टार बी, पहला ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो सकता है, ए स्टार बी इन दोनों का ऑपरेशन पहले यूज करो भाई, जो रिजल्ट आए उसका फिर से ऑपरेशन करो, किसके साथ है, जो हमारी नंबर तीसरी है, ठीक है, वो नंबर बराबर होने चाहिए बेटा किसके, अब लास्ट के दो डिजिट पे, दोनों डिजिट पे इन दोनों का क्या करो, ऑपरेशन करो, जो रिजल्ट आए उसका ऑपरेशन पहले वाले के साथ कर दो। तो इसका मतलब ये अगर ये कंडीशन पास हो जाती है तो हम क्या कह देंगे, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो ओबे हो जाती है, ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू अगर एडिशन बोले तो स्टार की जगह प्लस कर देना, अगर सब्ट्रैक्शन बोले तो स्टार की जगह माइनस कर देना, और मल्टीप्लिकेशन बोले तो मल्टीप्लाई कर देना, एडिशन बोले तो ऐड कर देना। अगली जो अपनी प्रॉपर्टी है बेटा वो है 4 नंबर की एक्सिस्टेंस ऑफ ए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की एक्सटेंस बतानी है, आइडेंटिटी क्या है। सबसे पहले तो हमने आइडेंटिटी का मतलब समझ में आना चाहिए कि आइडेंटिटी का मतलब है क्या होता है।
तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है बेटा कि हम कोई भी नंबर है उसका एक ऐसी दूसरी कोई नंबर आइडेंटिटी से हम क्या कर दे, उसके ऑपरेशन कर दे तो उस पर कोई भी प्रभाव न पड़े। देखो अगर मैं कोई भी एक नंबर लिया मैंने, कोई कुछ भी हो सकता है इंटीजर जिसमें भी, इसका अगर मैं ऑपरेशन किसके साथ करूँ, ई को मैंने क्या नाम दिया बेटा यहाँ पे, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी के साथ क्या कर दिया मैंने, ऑपरेशन कर दिया, तो वो क्या आ जाए, वो खुद आ जाए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। या तो आप ये कह दो या फिर उसका रिवर्स भी कर दो कि ई का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई भी आइडेंटिटी नंबर है उसका क्या कर दो, ए के साथ कोई भी ऑपरेशन लगा दो आप, तो हमारे पास यहाँ पे भी, ठीक है, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, वापस से ए आ जाए। देखो मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात कर रहा हूँ, पहले मैं बात कर रहा हूँ मैं एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो मैं एडिशन के मतलब स्टार का मतलब होता है प्लस, यानी कि ए में क्या ऐड करूं कि वो ए ही आ जाए, ए में क्या ऐड करूं ए ही आ जाए, यानी कि किसी भी नंबर में बेटा आप क्या ऐड करोगे, यानी कि 0 ऐड कर दूं तो आप क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ई है वो क्या है हमारे, यानी कि 0, यानी कि एडिटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा बेटा हमारी 0, यानी कि 0। बात समझ में आई? चलो ऐसे हम इनकी निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन की भी 0 हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन की क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन की देखो किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं, किसी स्टार ए बराबर ए, किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करो कि ए आ जाए, यानी कि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। डिवीजन की बात करो तो किसी नंबर को किससे डिवाइड, 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर आएगा, यानी कि जो इसकी आइडेंटिटी हो 0, इसकी भी 0, इसकी 1 और इसकी भी 1। ये तो थी हमारी एक्सिस्टेंस ऑफ ए आइडेंटिटी। अगला जो बेटा अपने पास प्रॉपर्टी है वो है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखो इनवर्स में अगर हम 4 रिस्पेक्शन है, एडिशन है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ए डिवीजन। तो एडिटिव इनवर्स की बात करो बेटा, इनवर्स का मतलब होता है कि ए को किस नंबर, यानी कि बी हमारा कोई भी दूसरा नंबर है, यानी कि एडिटिव इनवर्स है कि किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी बन जाए भाई, यानी कि जो हमारा बी है वो क्या है, हमारा इनवर्स है। तो यानी कि किसी भी नंबर की किससे ऑपरेशन करूं कि वो आइडेंटिटी बन जाए, यानी कि पहला ऑप्शन बात करूं मैं एडिशन के रिस्पेक्ट में भाई, एडिशन के रिस्पेक्ट में मतलब क्या कह रहा है कि किसी भी नंबर को एडिशन यानी कि ऐड करूं कि क्या ऐड करूं ए के अंदर कि आइडेंटिटी, तो हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, 0 बन जाए। ए में क्या ऐड करूं वो 0 बन जाए, तो हम इसका देखो नेगेटिव साइन यूज कर रहा हूं भाई मैं, इसका अगर मैं माइनस ए यूज कर लूं, यानी कि ए में अगर माइनस ए ऐड कर दूं तो वो 0 बन जाएगा, यानी कि ए प्लस माइनस माइनस बेटा ए से ए कैंसिल 0। हाँ, इसका मतलब जो आइडेंटिव इनवर्स है वो हम कैसे निकालेंगे, कोई भी नंबर है उसका क्या कर देंगे, माइनस नहीं नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, ये तो था एडिटिव। ऐसे अगर सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो हम कोई भी मान लो सब्ट्रैक्शन क्या माइनस करे कि वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। भाई किसी भी नंबर में से खुद नंबर माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसे किससे मल्टीप्लाई करना, ए स्टार ई एम, कोई भी नंबर वो ई आ जाए, यानी मल्टीप्लाई के केस की बात करूं, यानी कि किससे स्टार किससे मैं अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई करूं कि वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो देखो बेटा ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, इसको मैं बी मान लेता हूँ भाई, बी निकाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, यानी कि उस नंबर का आप रेसिप्रोकल कर दो तो वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, सॉरी इनवर्स। अब डिवीजन इनवर्स क्या होगा, किसी नंबर को किससे डिवाइड करे कि आइडेंटिटी यानी कि 1 बन जाए, भाई खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, किसी नंबर को खुद से ही डिवाइड करने पर 1 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवीजन इनवर्स।